Dear student, I am Bhushan sir. Today start the same lesson sets. In practice set 1.4 के पहले अपन ने पढ़ा था ऑपरेशन ऑफ सेट. ऑपरेशन ऑफ सेट में क्लियर किया था इंटरसेक्शन एंड यूनियन. तो आपको याद होगा तो मैं जस्ट क्लियर करता हूँ आइडिया दैट द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मीन्स ओनली ऑन द कॉमन एलिमेंट. कौन से एलिमेंट? कॉमन एलिमेंट. कॉमन एलिमेंट मीन्स ए एंड बी सेट में जो एलिमेंट सेम सेम हो वो इंटरसेक्शन में आएगा. एंड द सेकंड वन इज द यूनियन. यूनियन इज यू. यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स आएंगे. ऑल एलिमेंट मतलब सपोज दो सेट है ए एंड बी. ए एंड बी के ईच एंड एवरी एलिमेंट्स वहां पे यूनियन सेट में आएंगे. ओके लिखते वक्त भी वही लिखते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी. ओके ए यूनियन ऑफ बी, इस तरह से. उसके बाद बताया डिसजॉइंट सेट. अब डिसजॉइंट सेट जो था, ये डिसजॉइंट सेट क्या करता था कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी सपोज एम्प्टी सेट आ रहा होगा या अदरवाइज फाई आ रहा होगा तो दैट सेट इज कॉल्ड एज द डिसजॉइंट सेट. इसके अलावा अपन ने पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट. मतलब एक सेट है, ए के अंदर 1 2 उसके बाद 5 7 9 इतने एलिमेंट ले लेते हो तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5. कितने एलिमेंट है? 5. तो यहाँ पे एन ऑफ ए इक्वल टू 5. और लास्ट में पढ़ा था एक स्टैंडर्ड फार्मूला. क्या था स्टैंडर्ड फार्मूला? लिख लेते उसी को भी. एन ऑफ ए यूनियन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी. ये प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया था. पक्का? चलिए इसके अलावा अपन आते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन पे. अब प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है इफ एन ऑफ ए इक्वल टू 15. एन ऑफ ए पढ़ते वक्त भी वही पढ़ना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए. एन ऑफ ए इक्वल टू 15, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 29, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 7, देन एन ऑफ बी इक्वल टू फाइंड करना है. तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला यूज होगा. वही फार्मूला यहां लिखते, पहले सॉल्यूशन में जो जो दिया हुआ है ना वो लिख लेते. क्या है? एन ऑफ ए इक्वल टू 15. दूसरा क्या दिया हुआ है? सब कुछ एक एक लाइन में लिख लेते. एन ऑफ ए यूनियन ऑफ बी इज इक्वल टू 29, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 7 एंड एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ये फाइंड करने के लिए मेरे पास फार्मूला है एन ऑफ ए यूनियन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी. पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल. जिसकी इसकी वैल्यू दी हुई है वो पुट करते. इसकी 29 है इक्वल टू एन ऑफ ए की वैल्यू 15 है प्लस एन ऑफ बी फाइंड करना तो एन ऑफ बी एज इट इज माइनस 7. देन 29 एज इट इज 15 माइनस 7. कांस्टेंट को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो. ओके अदरवाइज कांस्टेंट पास में लेके आओ, वैसा भी करो. तो डेफिनेटली जो भी करना है आप कर सकते हो. 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 करते हो तो रिमेनिंग कितना आएगा? 8. क्लियर ना? अब 15 माइनस 7 किया तो आंसर आएगा 8 प्लस एन ऑफ बी. अब क्या होगा? कांस्टेंट को इधर लेके आ दो, प्लस इधर आएगा तो माइनस इज इक्वल टू एन ऑफ बी. Therefore, n of b is equal to 29 minus 8 is 21. तो वैल्यू ऑफ n of b equal to 21. इस तरह से पहला क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं किया, एक फार्मूला उठाया, उस फार्मूले में वैल्यू पुट किए, जो फाइंड करना उसको फाइंड किए. तो डेफिनेटली मुझे क्या मिला? n of b के वैल्यूज 21. चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते. सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन देखते. सेकंड क्या है? अब सेकंड क्वेश्चन बुक से पढ़ते. होप सो सभी के सामने बुक्स होगी. सेकंड क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट. एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल में 125 स्टूडेंट ऑफ विच उसमें से 80 ड्रिंक टी. 80 बच्चे जो है वो चाय पी रहे. ओके 60 ड्रिंक कॉफी. 60 बच्चे कॉफी पी रहे एंड 20 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी. और 20 बच्चे ऐसे हैं जो चाय भी पी रहे एंड कॉफी भी पी रहे. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट टेक ड्रिंक टी एंड कॉफी.
आपको ऐसे बच्चे निकालना है जो चाय भी नहीं पीते और कॉफी भी नहीं पीते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड करने के लिए मुझे पहले तो पीने वाले बच्चे निकालना पड़ेगा पूरे 125 में से ऐसे कितने बच्चे जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। फिर बाद में निकालना पड़ेगा डू नॉट टेक टी और कॉफी। सिंपल क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है कि पूरे के पूरे 125 बच्चे हैं, 125 में से 80 बच्चे चाय पी रहे हैं, 60 बच्चे कॉफी पी रहे हैं एंड 20 ऐसे बच्चे जो दोनों पी रहे हैं। ओके, तो मैं ऐसे पूरे बच्चे निकाल लेता हूं जो चाय भी पी रहे, कॉफी भी पी रहे और दोनों पी रहे। ऐसे पूरे बच्चे निकाल दो। फिर पूरे बच्चे भी निकालने के बाद 125 में से जो आंसर आ गया उसको सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे आंसर मिलेगा डू नॉट टेक टी और कॉफी। क्लियर? ओके, तो वही क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते कैसे लिखेंगे। अब पहले तो 125 पूरे के पूरे हॉस्टल में बच्चे थे, तो वहां पे लिखता हूं लेट यू बी द universal set of all students in hostel। ये यूनिवर्सल सेट है पूरे के पूरे स्टूडेंट का। ओके, हॉस्टल की। फिर एक एक करके उठाते। लेट टी फॉर टी, लेट टी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंकिंग टी। ऐसे बच्चे ले लेते हो जो चाय पीते हैं एंड कॉफी पीने वाले बच्चे। तो कॉफी के लिए क्या लियो? सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंकिंग कॉफी। अब ऐसे बच्चे ले लिया मैंने जो सी फॉर द कॉफी एंड टी फॉर द टी। अब मुझे बुक में दिया हुआ है, क्या बुक में दिया हुआ है? पूरे के पूरे बच्चे थे, यूनिवर्सल सेट है। तो एन ऑफ यू इज इक्वल टू 125, पूरे के पूरे बच्चे होते हैं। अब चाय पीने वाले बच्चे भी दिए हुए, चाय पीने वाले बच्चे तुम्हारे बुक में लिखा हुआ था, तो नंबर ऑफ चाय पीने वाले बच्चे इज 80 एंड नंबर ऑफ कॉफी पीने वाले बच्चे, कॉफी मतलब सी इज इक्वल टू 60 एंड 20 बच्चे ऐसे जो दोनों पी रहे। दोनों पी रहे मतलब कॉमन एलिमेंट्स आ गए। कॉमन एलिमेंट के लिए क्या यूज कर रो? इंटरसेक्शन। तो यहां पे भी एन ऑफ टी इंटरसेक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू 20 बच्चे एंड मुझे फाइंड करना है डू नॉट टेक टी एंड कॉफी। अब मुझे ये दिया हुआ है तो डेफिनेटली मुझे एक समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला यूज होगा। ओके, कौन सा फॉर्मूला है? एन ऑफ ए यूनियन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब फार्मूला यही है बट यही सेम फार्मूला मैं यूज करूंगा। किसके लिए यूज करूंगा? टी एंड सी के लिए। फार्मूला क्या है? अपना फार्मूला एन ऑफ टी यूनियन ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन ऑफ सी। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा तो इसको ए एंड बी ले लेना, ए ले लेना, इसको बी, फिर बाकी सब वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं। चलिए, पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल, जो दिया हुआ है वो। एन ऑफ टी दिया हुआ है मुझे, एन ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दे। क्या है एन ऑफ टी की वैल्यू? 80। एन ऑफ सी की वैल्यू भी दिया हुआ है 60 एंड दोनों का इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है। अब ऐसे बच्चे निकाल दो चाय कॉफी एंड दोनों पी रहे, तो वो निकालते पहले 80 प्लस 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। कितने बच्चे आ गए? 120 बच्चे ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, या चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं। ओके, ये चाय कॉफी या दोनों पीने वाले बच्चे 120 है। बट मुझे क्या क्वेश्चन में बोला है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट टेक टी एंड कॉफी। यहां लिखता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट who do not drink टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी बोला ना, टी एंड कॉफी
इज इक्वल टू, मुझे ऐसे बच्चे निकालना है जो चाय और कॉफी दोनों नहीं थे। अब दोनों नहीं पीने वाले बच्चे मतलब क्या करना पड़ेगा, ये पीने वाले बच्चे हैं, पूरे बच्चे 125 है, पीने वाले बच्चे कितने 120, तो कितने बच्चे बचे हुए हैं, 5 बच्चे ऐसे रहेंगे जो डू नॉट टेक टी और कॉफी। तो कैसे फाइल लिखेंगे यहाँ पे, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ टी यूनियन ऑफ सी। क्या किया मैंने यहाँ पे, पूरे बच्चे में से जो पीने वाले बच्चे हैं उनका निकाल लिया। पूरे बच्चे अपने कितने हैं 125 एंड पीने वाले बच्चे कितने हैं अपने पास 120, कितने बच्चे बचे 5। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, द 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट टेक टी एंड कॉफी। लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा, देयरफॉर 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी। ठीक है, 5 बच्चे ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों नहीं पीते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इट्स अ वर्डिंग क्वेश्चन। तो वर्डिंग क्वेश्चन में लास्ट में वर्डिंग लिखना कंपलसरी होता है, तो ये लास्ट सेंटेंस होना ही चाहिए पक्का। चलिए इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्या है देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें से 50 बच्चे पास इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 60 बच्चे मैथ्स में पास है, एंड 40 स्टूडेंट पास द बोथ द सब्जेक्ट, दोनों के दोनों सब्जेक्ट में 40 स्टूडेंट पास है। एंड नाउ द फेल इन द बोथ द सब्जेक्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, मतलब मुझे यहां पे फाइंड करने, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये कैसे करेंगे, देखते हैं अपने कितना कैसे करते हैं। क्या क्या बोला है, क्लियरली बोला है उसने, पूरे के पूरे बच्चे कितने हो गए ये मुझे फाइंड करना है। मुझे वहां दिया हुआ है 50 बच्चे इंग्लिश में पास है, 60 बच्चे मैथ्स में पास है एंड 40 बच्चे दोनों में पास है। और मुझे बताना है कि दो पूरे के पूरे कितने स्टूडेंट्स होंगे। अब पूरे के पूरे कितने स्टूडेंट्स होंगे, इसका मतलब यूनियन निकालना है। अब यूनियन निकालने के लिए मुझे दोनों के लिए सेट लेना पड़ेगा पहले। तो पहले इंग्लिश के लिए ई लेते, मैथ्स के लिए एम लेते। तो लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, लेट ई बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु पास इन, काय में पास है, पास इन इंग्लिश, पास इन इंग्लिश सब्जेक्ट, ENGLISH इंग्लिश। एंड next one is the let and M be the set of student who pass in maths। ठीक है, फिर दोनों में पास होने वाले बोथ द सब्जेक्ट, तो नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं, नंबर ऑफ बच्चे 40 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट। यहां पे वही कर रहा हूं, 40 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों के दोनों सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट पास हो गए। तो पहले एक एक करके लिखते, एन ऑफ ई, इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे कितने, इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश इज 50। मैथ्स के लिए पास होने वाले बच्चे, मैथ्स फॉर द एम इज इक्वल टू 60 एंड दोनों के लिए पास होने वाले बच्चे इंग्लिश इंटरसेक्शन ऑफ एम इज इक्वल टू कितना रहने वाले हैं 40। अब इसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, वो फार्मूला उठाएंगे एंड देन वैल्यू पुट करेंगे। और मुझे दोनों का यूनियन निकालना है क्योंकि दोनों में पास होने वाले बच्चे थे, ई यूनियन ऑफ एम इज इक्वल टू क्वेश्चन। एक फार्मूला, क्या है फार्मूला, वी नो दैट करके आप लिख सकते हो। वी नो दैट क्या फार्मूला है मेरे पास, एन ऑफ ई यूनियन ऑफ एम इज इक्वल टू एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एम। चलिए सॉल्व करते हैं, एन ऑफ ई इक्वल टू 50, 60 माइनस 40। क्लियर, सॉल्व करते, 50 एज इट इज, 60 माइनस 40 इक्वल टू 20। तो आंसर कितना आएगा 70। ऐसे बच्चे जो
पूरे के पूरे टोटल, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 70 बच्चे में से इंग्लिश में 50 पास हुए, 70 में से मैथ्स में 60, 70 में से दोनों सब्जेक्ट में 40। क्लियर, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लास्ट में लिखना पड़ेगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 70। ओके, 70 बच्चे थे पूरे क्लास में। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारा दिया हुआ है, बहुत सारा फाइंड भी करना है। चलिए एक एक करके देखते। अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबीज ऑफ 220 स्टूडेंट ऑफ द क्लास। 9th क्लास में पूरे के पूरे 220 बच्चे हैं, उनका सर्वे कंडक्ट किया था। अब सर्वे में क्या हुआ था वो देखते हैं। आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबीज रॉक क्लाइंबिंग। 130 ऐसे बच्चे हैं, 130 ने क्या डिसाइड किया था, वो रॉक क्लाइंबिंग के लिए। एंड 180 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबीज बाय एज अ स्काई वॉचिंग। 180 ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी हॉबीज स्काई वॉचिंग बताया। देयर आर 110 स्टूडेंट हु फॉलोज द बोथ द हॉबीज। 110 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉलो किया था दोनों की दोनों मेरी हॉबीज हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी टू हॉबीज। ऐसे बच्चे निकालने जिनकी हॉबीज कुछ नहीं है। डू नॉट याद आ गई, ये पहला क्वेश्चन के समान है, कॉफी एंड चाय वाला। ओके, सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे भी वो डू नॉट टेक टी एंड कॉफी बोला था, यहाँ पे क्या बोला है, डू नॉट हैव एनी ऑफ टू हॉबीज। दोनों हॉबी में से, दोनों के दोनों हॉबी में से कोई भी नहीं है, ऐसे बच्चे अपने को निकालना है। ओके, मतलब यहाँ पे भी पहले यूनियन निकालना पड़ेगा, बाद में यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आंसर मिलेगा। इसके अलावा क्वेश्चन बढ़ा हुआ है, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलोज द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। ओनली रॉक क्लाइंबिंग वाले निकालने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलोज द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। मतलब रॉक क्लाइंबिंग भी निकालना है, स्काई वॉचिंग भी निकालना है, बाद में डू नॉट, दोनों के दोनों हॉबी नहीं रहने वाले बच्चे निकालने। मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ गए एक साथ। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चलिए, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अपने को पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए क्या बोलते हैं, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 2 to 5, शायद 2 to 5। क्लियर, 2 to 5 220। tan ऑफ u की वैल्यू फाइंड करते, n ऑफ u इज इक्वल टू 220। क्लियर। चलिए, अब कौन से एक रॉक क्लाइंबिंग है, रॉक क्लाइंबिंग के लिए आर लेंगे। रॉक क्लाइंबिंग हैविंग रॉक क्लाइंबिंग। अब रॉक क्लाइंबिंग है और दूसरा क्या है, स्काई वॉचिंग है। हैविंग रॉक क्लाइंबिंग हॉबी, देयरफॉर एन ऑफ आर इज इक्वल टू कितना लेते हैं, एन ऑफ आर इज इक्वल टू कितना है अपने पास 130। ओके, दूसरा क्या है, स्काई वॉचिंग। स्काई वॉचिंग के लिए एस ले लेते, तो लिखता हूं यहां पे सेम, लेट एस बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हैविंग स्काई वॉचिंग हॉबी। क्या क्या किया एक बार अगेन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब यूनिवर्सल सेट, तो एन ऑफ यू इज इक्वल टू 220। रॉक क्लाइंबिंग, ओनली रॉक क्लाइंबिंग जिनका है, मतलब रॉक क्लाइंबिंग खेलने वाले बच्चे, आर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हैविंग द रॉक क्लाइंबिंग हॉबी 130 है, तो एन ऑफ आर इज इक्वल टू 130। लेट एस बी द सेट ऑफ स्टूडेंट
हैविंग द स्काई वॉचिंग हॉबी, स्काई वॉचिंग हॉबी मतलब एन ऑफ एस इज इक्वल टू आपने को दिया हुआ है कितना है 180। एंड बाद में मुझे ये बोला है कि दोनों के दोनों वाले कितने हैं, दोनों के दोनों वाले वो भी दिया हुआ है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट बोथ हॉबीज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट बोथ हॉबीज। अब बोथ हॉबी कौन से बच्चों की बोथ हॉबी है? ओके तो वो है 110 बच्चे, दैट मीन बात 110। तो दोनों का बोथ मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन आ गया। रॉक क्लाइंबिंग भी खेलेंगे, स्काई वॉचिंग भी करेंगे, दोनों हॉबीज उनकी है। तो रॉक दोनों हॉबीज है, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, इंटरसेक्शन किसका किसका, रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग इज इक्वल टू 110। इस तरह से ये मुझे पूरा दिया हुआ है। अब एक एक करके फाइंड करते, चलिए फाइंड कैसे करते हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। क्या फार्मूला है, एन ऑफ आर यूनियन ऑफ एस इज इक्वल टू एन ऑफ आर प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन ऑफ एस। चलिए फाइंड करते हैं। एन ऑफ आर की वैल्यू क्या है, एन ऑफ आर, द वैल्यू ऑफ एन ऑफ आर इज 130, 180 माइनस 110, ओके 130 प्लस 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 एंड दैट मीन कितना आएगा 200। तो ऐसे बच्चे हैं जो हॉबीज है उनकी रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग, ऐसे पूरे के पूरे रॉक क्लाइंबिंग है, स्काई वॉचिंग है या दोनों खेलते हैं, ऐसे पूरे के पूरे बच्चे हैं 200। बट मुझे पहला क्वेश्चन उसने पूछा था द नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट हैविंग बोथ हॉबीज, यहां पे वही फाइंड कर रहा हूं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट हैविंग बोथ हॉबीज, दोनों की दोनों हॉबीज नहीं है, दोनों की दोनों हॉबीज नहीं है, ऐसे बच्चे मुझे निकालना है। कैसे फाइंड करते हैं, वही सेम फॉर्मूला जो अपन ने लिखा था, यूनिवर्सल सेट में से ये जो सेट है इसको माइनस कर देंगे, जो खेलने वाले बच्चे हैं वो एन ऑफ आर यूनियन ऑफ एस, तो एन ऑफ यू इज इक्वल टू 220 माइनस 200 इज इक्वल टू कितना बच्चे, 20 बच्चे हैं जिनकी एक भी हॉबीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ था द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव ओनली रॉक क्लाइंबिंग हॉबीज, तो मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है। ओके द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ओनली रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग करने वाले बच्चे कितने हैं उसको पहले माइनस करते, ओके उसको भी रॉक क्लाइंबिंग वाले बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं रॉक क्लाइंबिंग वाले, 130, क्लियर। अब 130 है बट रॉक क्लाइंबिंग वाले मेरे पास 130 है एंड रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग का इंटरसेक्शन मेरे पास कितना है 110। ये आर और ये एस वाले यहाँ पे बच्चे, तो 130 में से 110 माइनस करूंगा तो मुझे डेफिनेटली आंसर मिलेगा। मतलब वही कर रहा हूँ, रॉक क्लाइंबिंग वाले में से जो दोनों हॉबी खेलते हैं उसको माइनस करता हूं, माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन ऑफ एस, एन ऑफ आर इज इक्वल टू 130 माइनस 110 इज इक्वल टू 20। तो 20 ऐसे स्टूडेंट है जिनकी हॉबीज ओनली रॉक क्लाइंबिंग है। ओके एंड नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ओनली स्काई वॉचिंग, सिर्फ स्काई वॉचिंग वाले। तो स्काई वॉचिंग वाले बच्चे कितने अपने पास, एन ऑफ एस माइनस क्या करना पड़ेगा, एन ऑफ आर और एस का इंटरसेक्शन। तो एन ऑफ एस कितना है 180 माइनस 110, आंसर इज 70। तो ये हो गया अपने 3 आंसर। पहला मुझे फाइंड करना था डू नॉट हैव एनी बोथ ऑफ द हॉबीज, तो डू नॉट हैव मतलब 20, ओनली रॉक क्लाइंबिंग वाले 20 है एंड ओनली स्काई वॉचिंग वाले 70 है। और लास्ट में इसका क्या लिखना पड़ेगा आंसर, तो लास्ट में आंसर लिखोगे आपको 20 स्टूडेंट डू नॉट हैविंग बोथ हॉबीज, यहाँ पे 20 स्टूडेंट हैविंग द ओनली रॉक क्लाइंबिंग।
70 स्टूडेंट ओनली स्काई वॉचिंग, ये तीनों आंसर वर्डिंग में लास्ट में लिखना पड़ेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन दिखने में सिर्फ बड़ा है, सॉल्व करते गए स्टेप बाय स्टेप तो ऑटोमेटिकली बहुत इजी होगा। ये जिस वे से मैंने पढ़ाया उसी वे से दिमाग में रखोगे तो ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा। ओके, अदरवाइज वॉश आउट हो जाएगा। थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करो, केयरफुली इसको प्रिपेयर करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग आंसर। ये आपको वेन डायग्राम दी हुई है, ये वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करके नीचे हुए आंसर फाइंड करने हैं जो आपको दिए हुए। क्लियर है? चलिए एक एक करके सॉल्व करते। ए मीन्स पूरा सर्कल, पहले वेन डायग्राम को रीड करो अच्छे से। ये ए मीन्स पूरा का पूरा सर्कल, बी मीन्स ये पूरा सर्कल, और जो ये एलिमेंट्स है ना, ये जो पार्ट है ये दोनों का कॉमन पार्ट है। दोनों का कौन सा पार्ट है? कॉमन। कॉमन मीन्स इंटरसेक्शन, कॉमन मीन्स इंटरसेक्शन एंड यूनिवर्सल सेट ये पूरा का पूरा है। चलिए एक एक करके सॉल्व करते। ए इज इक्वल टू क्या है? ए के अंदर फिर पूरा आएगा पार्ट एक्स वाई जेड और एम एन एन आल्सो। बी ये समझ में आ गया होगा। तो बी में अंदर क्या क्या आएगा? बी के अंदर आएगा पी क्यू आर, बाद में एम और एन। नेक्स्ट ए यूनियन ऑफ बी। यूनियन, अब यूनियन का मतलब क्या होता है? पूरे के पूरे एलिमेंट्स। अब ए यूनियन ऑफ बी में पूरे के पूरे एलिमेंट्स आएंगे। क्या क्या आएगा ये यूनियन ऑफ बी में? ईच एंड एवरी एलिमेंट्स। ईच एंड एवरी मतलब क्या क्या है? एक्स वाई जेड पी क्यू आर और एक क्या आएगा? एम एन। ओके, ईच एंड एवरी एलिमेंट। फिर यूनिवर्सल सेट। ओके, अब यूनिवर्सल सेट में क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट मतलब सभी के सभी एलिमेंट्स। अगेन एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन और लास्ट में एस टी बचे ना, ये भी आएंगे यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्सल मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट्स। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन मैंने पढ़ाया था। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए के एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल के सभी एलिमेंट्स। अब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के एलिमेंट मतलब ये एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल के ऑल एलिमेंट्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स एक्स वाई जेड एम एन छोड़ के, मतलब क्या क्या आएगा यहाँ पे? पी आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा और बाद में आएगा एस एंड टी। किसको छोड़ के बोला? एक्स वाई जेड एम एन को छोड़ के बाकी ईच एंड एवरी एलिमेंट्स। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी के एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल के ऑल एलिमेंट्स। पी क्यू आर एम एन छोड़ना है, पूरा का पूरा लिखना है। क्या आएगा? एक्स वाई जेड एस टी। एंड लास्ट वन ए यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल के सभी एलिमेंट्स। तो यहां पे देखते क्या है? इसके एलिमेंट छोड़ के एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन छोड़ के, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन छोड़ के बचा क्या है? ओनली एस एंड टी इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप सॉल्व कर पाओगे। और टेक्स्ट बुक में ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.4 का, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आता है, या एज ए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, जिस तरह से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का कल पढ़ेंगे। थैंक यू।